लागी वाला कोई बड़ा नक्स या यहाँ पे मोहल्ला किसी न किसी दिन जल जाएगा। आग इतनी भयानक थी कि आसमान को छू रहे थे शोले। एक इंसान ज़िंदगी भर एक एक पाई जमा करके अपने लिए घर बनाता है, अपना कारोबार खड़ा करता है और फिर एक चिंगारी उस सब को राख के ढेर में तब्दील कर देती है। इस वक्त हम बोहरी कदल में मौजूद हैं, जहां पर कल आग की एक होरनाक वारदात में कई रिहायशी मकान, कई दुकानें और एक मस्जिद तबाह होकर है। हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं अभी तक कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी देख रहे हैं सब मतलब एटलीस्ट जो 15 यहाँ पे हाउसेस हैं वो टोटली डैमेज हो गए अभी। तो उनमें से 10-8 मकान जो हैं वो टोटली डैमेज हो गए अराउंड इस मस्जिद के जो थे। तो अभी हम कुछ भी मतलब अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं बता सकते हम कि कितना नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है आग क्यों लगी, किस वजह से लगी? Actually, it is the 4th time that the incident took place on this Darul Uloom Bazm Tawheed. We warned them before some time, before 2 incidents. हमने उनको बोला कि मतलब अगर आपको यहाँ पे दारूम रखना है तो किसी प्रॉपर वे में रख लीजिए, मतलब अगर कोई लुक आफ्टर उसको कर सकता है अच्छे से तो। और यहाँ पे कंजक्शन बहुत सी है, सो अगर आप रखेंगे कोई बात नहीं। 2 बार जब इंसिडेंट हुआ, मगर उस टाइम हमने उनको बोला था मस्जिद रखिए आप, बट ये दारुल उलूम यहाँ पे मत रखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत गुंजान आबादी है। तो उसके बाद भी मगर 10-15 दिन उन्होंने साइलेंट पॉलिसी इख्तियार की। तो उसके बाद साइलेंट जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने फिर से, क्योंकि ये एक बिज़नेस पर्पज़ के लिए इनको यहाँ, क्योंकि हम बहुत नेक्स्ट डोर नेबर हैं मस्जिद के, सो यहाँ पर जो भी क्लोज नेबर्स हैं मस्जिद के वो उनको पता है कि मतलब इनको कितना मतलब इसकी आमदनी मिलती है। मतलब पिछले टाइम भी थोड़ा सा नुकसान हुआ 10-15 लाख का, उस टाइम भी उनको बहुत सारे लोग वैसे आए, उन्होंने उनको 2-3-2.5 करोड़ रुपए हो गए जमा। बट हमने उनको वार्न किया यहाँ पे मोहल्ला किसी न किसी दिन जल जाएगा। सो आप कोई ऐसी तरकीब निकालिए जिससे मोहल्ला भी बचेगा, या आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लीजिए। अगर फर्दर कोई फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो आप अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लीजिए। बट उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं एंड द थिंग हैपन्स। क्या अपील करना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसान यहाँ पर आपको हुआ है? जी, एडमिनिस्ट्रेशन वी आर वेरी थैंकफुल टू पुलिस स्टेशन खान SHO, वो यहाँ पे आया कि उन्होंने खुद यहाँ पे अपने जान पर खेल के उन्होंने यहाँ पे बहुत सारा एफर्ट्स लगाए उन्होंने। बट द थिंग इज़ आई एम द मेन विटनेस, फर्स्ट विटनेस दैट आई सॉ व्हेन द फायर वाज in the masjid, but the fire service didn't come at the same time. I was waiting for 50 minutes. I thought that मतलब मैंने सोचा कि it will come in 5 to 6 minutes, but didn't come at that time. So बाद में जो कुछ भी हुआ मतलब फिर हम यहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, कोई अंदर भी नहीं जा सका। यहाँ पे जो भी लोग थे बाकी मतलब नौजवान, उन्होंने थोड़ा कोशिश की बहुत, बट हमने सबकी जान बचाने की कोशिश की। यहाँ पे जो भी विक्टिम्स यहाँ सब एरिया में है खाली अपने कपड़ों में है अब बस, और कुछ नहीं। अगर हम लोगों की बात करें तो कल जब फायर ब्रिगेड्स यहाँ पर आई तो बहुत से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पानी ही नहीं था फायर ब्रिगेड्स में। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बिल्कुल गलत बात है मैडम। मैं आपको बताता चलूँ, लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी की कल हमारी, लेकिन जो हमारी गाड़ी में 7000 लीटर होती है पानी कैपेसिटी, जब वो पानी बाहर अखराज होता है 2250 लीटर पर मिनट में उसका अखराज है। 5 मिनट के अंदर वो पानी ख़त्म हो जाता है। फिर हमने हाइड्रेंट जो हैं यहाँ दाएं बाएं तलाश की, वो खुशक थी। उसके बाद में हमने बाप डैम के पास 2 पंप लगाए, गाड़ा कोचा जो है उस दरिया के भी ऊपर हमने 3 पंप लगाए। पानी आने में कम से कम हमें 5 या 10 मिनट का टाइम लग गया, लेकिन पीछे से दूसरी गाड़ियां आ रही थी, वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में फीड चल रहा था। लगभग 22 फायर टेंडर हमारे आन जाब थे। जो कुछ दूर से आए वो जाम में फंसे हुए थे, उनको टाइम लगा। शुरू में 5 से 6 फायर टेंडर थे, लेकिन आग जब हम यहाँ पहुँचे 3:50 पर हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली।
कि बोरी कदल मस्जिद शरीफ में आ गया। नज़दीक स्टेशन हमारा यहाँ पर बाब डैम है और महाराजगंज का जो स्टेशन है वो शिफ्ट करके एसएचपुरा में है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने उसको जगह नहीं दी महाराजगंज। अगर कल वो स्टेशन में नज़दीक होता तो वो जल्दी आ जाता, तो उस वजह से उनको भी आने में टाइम लगा 5 से 7 मिनट। और हेडक्वार्टर से मैं खुद जब मैंने फतेह कदल क्रॉस किया, आग इतनी भयानक थी कि आसमान को छू रहे थे शोले। तो इस कदर सिलेंडर इस मस्जिद के ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे, जिस सिलेंडर की वजह से पूरी ये बस्ती जो है इसकी जद में आई और इस कदर शदीद आग थी। मैं आपको बताता चलूँ, इसके पीछे बैक साइड में एक बिल्डिंग है, उसमें भी आग लग चुकी थी। हमने एक ब्रांच निकाल के वहाँ लगाया, उसमें थोड़ा कूलिंग ऑपरेशन किया। हमने ये सोचा कि कहीं इस बस्ती के साथ वो बस्ती भी ना इन्वॉल्व हो जाए। और जो नौजवान थे यहाँ पर, बुजुर्ग थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया। कुछ 2-3 फायर फाइटर को हमारे को इंजरी आई, लोगों ने मार के उनके दांत वांत तोड़े। तो वो पता नहीं कोई बाहर से नौजवान आए थे, कहाँ से आए थे, क्योंकि जब भागदौड़ मचती है तो फिर निशानदेही भी नहीं हो पाती कहाँ से। जो यहाँ के मकीम लोग थे उन्होंने बहुत जान फशानी से हमारे साथ, पुलिस के जो लोग थे उन्होंने लाइन आर्डर मेंटेन करा। हमारे साथ एसपी साहब खुद मौजूद थे, एसएचओ खानियार खुद मौजूद थे, हमारे जो ऑफिसर थे वो भी, हम सब ने जान फशानी से काम करके हम सोचते थे कि आग मजीद और पिछली बस्ती में ना फैले, क्योंकि पीछे वाले जो रेजिडेंशियल एरिया है वो पूरा इन्वॉल्व हो चुका था लाइनें पीछे लेकर। लेकिन हमें भी दुख है कि ज़्यादा नुकसान हो गया, और इस चीज़ की ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हो गया, क्योंकि जानी नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। हवा का दबाव भी था, आग ने कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी अपनी लपेट में पूरी बस्ती को ले लिया था। तो कम से कम 6 घंटे ये ऑपरेशन चला हमारा। उसके बाद में रात को 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पर थीं। तो इस वक्त पूरी तरह से सिचुएशन कंट्रोल में है। थोड़ी बहुत किसी जगह आग नज़र आ रही है, तो हमने अभी 2 गाड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इसके साथ साथ में लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं, एक जो नज़दीक फायर स्टेशन है उसका नंबर इनके पास होना चाहिए, और जो गैस का सिलेंडर है छतों के ऊपर ना रखें, खुदारा घर के अंदर भी रखना है तो बाहर रखें, वहाँ से फिटेड पाइप के ज़रिए ले आए अंदर, और कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर भी सिलेंडर खुदारा ना रखें। मैं यही अपील करता हूँ। कड़े महल छठ ये गरीब पविक पत्थर मे बय ये तम 3 चूल ये, मगर इन रूद ना सहारा ये मकान अवे जान आब सत बे दोद पेट की सोरे कहें ये, मगर सोन इंसाफ कर करबला ये, मगर इन मस्जि वालन पज ये अत कर कह कोर फटम कम तम धमाक ही अत बच्चे मानसी मानसी मज नार तम सात बच्चे, मगर पे तवन ये मकान 10-15 मकान ददमित ये 15 मकान दोद इलाक दोद ये बिचार क्या बन क्या अपील ये गवर्नमेंटस अपील कर करो इंसाफ करो सड़कन पे बेहन सड़कन पे, मगर थो खाकस पे बेहन वनकस। बह शेंगित, मे शुगर गोमुत हाई, बह ये शेंगित, मे कर मे दोप यह धमाक गो तो यह जरिया नबर कन क्या गोमुत, बह वस वल मे थो हाकल अत ये वोनुक मशीद नार, बह द्रायस मे तुल कुलुफ तो मे थो कुलुफ बुत तो बह चज बस कुनी जनी मजूर पोसन बनोमुत यह मकान, बेसम जायदाद कुनमुत ओड़ जायदाद हेर सह दोदमुत, मकान काकत ददमुत सोरे गोमुत हेर किन नक्सान, गई लगी बलाई कूर वारिया नक्सान। आग की वारदात में जिनके घर तबाह हो गए, जिनके कारोबार ख़त्म हो गए, उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, और उन्होंने अपील की है कि उन्हें मदद फराहम की जाए ताकि वो फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सके। मैं सदफ शबीर फ़हीमुतो के साथ एशियन मिल्क के लिए।